ओम षड्विंशत्यधिकशतमोऽध्याय। राजा सुमित्र का मृग की खोज करते हुए तपस्वी मुनियों के आश्रम पर पहुंचना और उनसे आशा के विषय में प्रश्न करना। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, उस महान वन में प्रवेश करके राजा सुमित्र तापसों के आश्रम पर जा पहुंचे और वहां थककर बैठ गए। 1। वे परिश्रम से पीड़ित और भूख से व्याकुल हो रहे थे। उस अवस्था में धनुष धारण किए राजा सुमित्र को देखकर बहुत से ऋषि उनके पास आए और सबने मिलकर उनका विधिपूर्वक स्वागत सत्कार किया। 2। ऋषियों द्वारा किए गए उस स्वागत सत्कार को ग्रहण करके राजा ने भी उन सब तापसों से उनकी तपस्या की भलीभांति वृद्धि होने का समाचार पूछा। 3। उन तपस्या के धनी महर्षियों ने राजा के वचनों को सादर ग्रहण करके उन नृपश्रेष्ठ के वहां आने का प्रयोजन पूछा। 4। कल्याण स्वरूप नरेश्वर, किस सुख के लिए आप इस तपोवन में तलवार बांधे धनुष और बाण लिए पैदल ही चले आए हैं? 5। मानद, हम ये सब सुनना चाहते हैं। आप कहाँ से पधारे हैं? किस कुल में आपका जन्म हुआ है तथा आपका नाम क्या है? ये सारी बातें हमें बताइए। पुरुष प्रवर भरत नंदन। तदनंतर राजा सुमित्र ने उन समस्त ब्राह्मणों से यथोचित बात कही और अपना कार्यक्रम बताया। 7। तपोधनो, मेरा जन्म है कुल में हुआ है। मैं मित्रों का आनंद बढ़ाने वाला राजा सुमित्र हूँ और सहस्रों बाणों के आघात से मृग समूहों का विनाश करता हुआ विचर रहा हूँ। 8। मेरे साथ बहुत बड़ी सेना थी, उसके द्वारा सुरक्षित हो मैं मंत्री और अंतःपुर के साथ आया था, परंतु मेरे बाणों से घायल हुआ एक मृग बाण सहित इधर ही भाग निकला। 9। उस भागते हुए मृग के पीछे मैं अकस्मात इस वन में आप लोगों के समीप आ पहुंचा हूं। मेरी सारी शोभा नष्ट हो गई है। मैं हताश होकर भारी परिश्रम से कष्ट पा रहा हूं। 10। मैंने परिश्रम के कारण जो इतना कष्ट पाया है और अपने राज चिन्हों से भ्रष्ट होकर एक हताश की भांति आपके आश्रम में पैर रखा है, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? 11। तपोधनो, नगर तथा राज चिन्हों का परित्याग मुझे वैसा तीव्र कष्ट नहीं दे रहा है जैसा कि मेरी भग्न हुई आशा दे रही है। 12। महान पर्वत हिमालय अथवा अगाध जलराशि समुद्र अपनी विशालता के द्वारा आशा की समानता नहीं कर सकते। तपस्या में श्रेष्ठ तपोधनो, जैसे आकाश का कहीं अंत नहीं है, उसी प्रकार मैं आशा का अंत नहीं पा सका हूँ। आपको तो सब कुछ मालूम ही है, क्योंकि तपोधन मुनि सर्वज्ञ होते हैं। 13, 14। आप महान सौभाग्यशाली तपस्वी हैं, इसलिए मैं आपसे अपने मन का संदेह पूछता हूँ। एक ओर आशावान पुरुष हो और दूसरी ओर अनंत आकाश हो, तुम्हें महत्ता की दृष्टि से आप लोगों को कौन बड़ा जान पड़ता है? मैं इस बात को तत्व से सुनना चाहता हूँ। भला यहाँ आकर कौन सी वस्तु दुर्लभ रहेगी? 15, 16। यदि आपके लिए सदा ये कोई गोपनीय रहस्य न हो तो शीघ्र इसका वर्णन कीजिए। विप्रवरों, मैं आप लोगों से ऐसी कोई बात नहीं सुनना चाहता जो गोपनीय रहस्य हो। 17। यदि मेरे इस प्रश्न से आप लोगों की तपस्या में विघ्न पड़ रहा हो तो मैं इससे विराम लेता हूं, और यदि आपके पास बातचीत का समय हो तो जो प्रश्न मैंने उपस्थित किया है इसका आप समाधान करें। मैं इस आशा के कारण और सामर्थ्य के विषय में ठीक ठीक सुनना चाहता हूं। आप लोग भी सदा तप में संलग्न रहने वाले हैं, अतः एकत्र होकर इस प्रश्न का विवेचन करें। 18, 19। इति श्रीमहाभारते शान्तिपर्वणि राजधर्मानुशासन पर्वणि ऋषभगीतासु षड्विंशत्यधिकशतमोऽध्याय 126। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत राजधर्मानुशासन पर्व में ऋषभगीता विषयक 126वां अध्याय पूरा हुआ। 126।